हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। चलिए आज की अपनी इस वीडियो में हम मांग की कीमत लोच की श्रेणियां या फिर कहिए प्रकार यानी डिग्री और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप सीखे थे और जिसमें देखिए कीमत लोच भी था, आय लोच भी था, क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि आड़ी लोच भी था और विज्ञापन लोच भी था। बट यहाँ पर आज की इस वीडियो में देखिए क्या लिख रहा है, कीमत लोच यानी कि जो लोच हैं, कीमत है, आय है, उनकी भी कितनी श्रेणियाँ हो सकती हैं। दैट मीन्स आप कब कहोगे कि आपकी जो इलास्टिसिटी यानी वो आपकी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड है या हाईली इलास्टिक डिमांड है या लेस इलास्टिक डिमांड है। तो ये टोटल ना हर टाइप की लोच के 5 टाइप्स और होते हैं। इन पांचों पॉइंट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो मांग है वो किस टाइप की है। ठीक है, पहला टाइप है हमारा पूर्णतः लोचदार मांग यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी आप अपनी डिमांड को कब कहोगे कि वो परफेक्ट इलास्टिक डिमांड है। तो देखिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन ना होने पर भी अथवा नाम मात्र का परिवर्तन होने पर मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार कही जाती है। इस प्रकार की मांग का वक्र सदैव समतल होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा है प्राइस। ओके, जब इतना प्राइस है तो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी इतनी थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, प्राइस अभी भी वही है लेकिन डिमांड आपकी कम हो गई और यहाँ पर आ गई। प्राइस में अभी भी कोई चेंज नहीं है, वहीं का वही है, लेकिन देखिए डिमांड इस बार यहाँ पे बढ़ के यहाँ हो गई। यानी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा लेकिन आपकी डिमांड फिर भी चेंज हो रही है। तो ये होती है आपकी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड की कंडीशन। यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटिव होती है, ठीक है। और आपका जो डिमांड कर्व है, लाइन है, वो एकदम से समतल यानी स्ट्रेट जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका अत्यधिक लोचदार मांग। यानी कि कब कहोगे कि आपकी जो इलास्टिक डिमांड है वो हाईली इलास्टिक डिमांड है। तो देखिए, जब किसी वस्तु के मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो ऐसी वस्तुओं की मांग को अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उसके प्रोपोर्शनेट में आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें उससे ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो डिमांड इलास्टिसिटी है वो आपकी हाईली इलास्टिक डिमांड होगी। वहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1 होगा। डायग्राम को और देख लेते हैं। देखिए, आपका जो एक्स अक्ष पर यहाँ पे क्वांटिटी है, वाई अक्ष पर यहाँ पे आपके प्राइस हैं। जब आपका प्राइस एक्चुअल में यहाँ पर था तो आपकी डिमांड कहाँ थी? एक्चुअल में आपकी डिमांड इतनी थी, लेकिन प्राइस में आपका चेंज हुआ, प्राइस बढ़ गया। मान लीजिए यहाँ पे 5% यानी 5% का इंक्रीज हुआ प्राइस में, लेकिन प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है ना। तो देखिए, डिमांड कम हो रही है, घट के कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? उससे तो ज़्यादा दिख रहा है ये रेशो, 10% मान लेते हैं हम अपनी तरफ से, ठीक है। इसी तरह से देखिए, प्राइस यहाँ पे बढ़ने की बजाय अब प्राइस कम हो गया। मान लो ये 10% की प्राइस में कमी आई, लेकिन ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इससे ज़्यादा का चेंजेस डिमांड में हुआ। डिमांड कितनी बढ़ गई? 10% प्राइस कम होने से डिमांड तो 20% बढ़ गई, है कि नहीं। तो रेशो सेम नहीं है। जितना प्राइस में परसेंट चेंज है उससे ज़्यादा आपकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। इसको बोलते हैं कि यहाँ पे आपकी हाईली इलास्टिक डिमांड है और यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लोचदार मांग। यानी कब आप कहोगे कि आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक डिमांड है। जब किसी वस्तु की मांग में ठीक उसी रेशो में परिवर्तन होता है जिस रेशो में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसे लोचदार मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। इकाई के बराबर दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो इक्वल टू 1 होगी। ओके, चलिए देखना शुरू करते हैं। एक्स अक्ष पर आपका यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पर वाई अक्ष पर आपका प्राइस है। एंड यहाँ पे देखिए, प्राइस में जितना चेंज हो रहा है, ये पोर्शन जितना है
उतना ही आपके डिमांड में चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए प्राइस बढ़ा, एक्चुअल में आपका प्राइस जब यहाँ था तो आपकी जो डिमांड थी वो इतनी थी, लेकिन प्राइस बढ़ने पर ये डिमांड यहाँ से घट के यहाँ पर आ गई और प्राइस में मान लीजिए यहाँ पे 10% का चेंज हुआ था और आपकी क्वांटिटी में भी उतना ही परसेंट से चेंज हो गया। ओके, अब देखिए दूसरा यहाँ पे P2 जो प्राइस है वो प्राइस पहले इतना था बट ये शो कर रहा है कि प्राइस में कमी हुआ है। इसको मान लेते हैं कि भाई 15% की कमी हुई है यहाँ पे प्राइस में, और सेम जितना गैपिंग यहाँ पे दिख रहा है उसी गैपिंग के साथ में आपकी जो क्वांटिटी है यहाँ पे देखिए ये बढ़ गई है। प्राइस यहाँ पे आने पर आपकी जो क्वांटिटी है Q2 इतनी पहुँच गई, बढ़ गई, कम होने पर बढ़ गई, कितना, सेम उसी परसेंट से बढ़ गई। तो यहाँ पर आप कहोगे कि भाई आपकी इलास्टिक डिमांड है इक्वल टू 1 होगी। ओके, नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका बेलोचदार मांग यानी कि लेस इलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में उस वस्तु की मांग में कम परिवर्तन होता है, यानी कि प्राइस तो ज़्यादा बढ़ा लेकिन उस परसेंट प्रोपोर्शनेट के अपोजिट क्वांटिटी में उतना परिवर्तन नहीं हुआ, भाई कम हुआ उससे, तो ऐसी मांग को आप कम लोचदार मांग कहोगे या बेलोचदार मांग कहोगे। और यहाँ पर आपका जो इलास्टिक डिमांड है यानी इलास्टिक डिमांड ऑफ P इज लेस देन 1 होगा। ठीक है, इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। जब आपका प्राइस यहाँ पर था तो आपकी क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर थी। ठीक है, अब प्राइस आपका बढ़ गया और प्राइस में मुझे दिख रहा है अच्छा खासा चेंज हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज है और ये मैं मान लेती हूँ भाई 10% का चेंज हुआ, 10% आपका प्राइस बढ़ गया। लेकिन देखना प्राइस बढ़ने से जो ये डिमांड एक्चुअल में यहाँ थी, डिमांड में ये कमी आई और यहाँ पर आ गई, लेकिन ये चेंज मुझे इससे तो कम ही लग रहा है, बिल्कुल आधा ही लग रहा है, 5% का ही चेंज हुआ। अब प्राइस इतना था, P2 पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे प्राइस P2 पे आ गया तो यहाँ पे मुझे लग रहा है प्राइस कम हुआ है, यहाँ से घट के यहाँ पे आ गया। कम होने पर डिमांड बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल ठीक है, डिमांड बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, लेकिन जितना यहाँ पे परसेंट था, मान लो ये 10% कम हुआ या कुछ और ले लेते हैं 15% प्राइस कम हुआ, लेकिन यहाँ पे 15% वृद्धि तो नहीं हुई, यहाँ पे मुझे 5% ही वृद्धि दिख रही है। ठीक है, तो जितना प्राइस में चेंज है उसकी तुलना में आपकी क्वांटिटी में कम चेंजेस हुआ, तो ये आपका कहलाता है बेलोचदार मांग या लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्णतः बेलोचदार मांग यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड यानी पूर्णतः बेलोचदार। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो यह पूर्णतः बेलोचदार मांग की स्थिति होती है, यानी प्राइस तो चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे आपका जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू 0 होगी, 0। ठीक है, लाइक डायग्राम देखिए, प्राइस आपका यहाँ पर है तो भी आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो यहीं पर है, बढ़ गया तभी भी ये यहीं पर है, कम हो गया तभी भी ये यहीं पर है, यानी आपकी डिमांड पे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। और जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो एकदम से स्ट्रेट जाएगी, ये वाली आपका डिमांड कर्व स्ट्रेट जाएगा, है कि नहीं। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट आई होप आपको क्लियर हैं। अब हम जो भी हमने पांचों पॉइंट विद डायग्राम समझ लिए हैं, इनके सारे पांचों के पांचों डायग्राम एक साथ देखते हैं। तो देखिए हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। पहला जो आपकी कंडीशन थी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, वहाँ पर आपका जो डिमांड कर्व है, जो डिमांड लाइन है, वो आपकी बिल्कुल समतल थी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। इसके बाद जब सेकंड कंडीशन आई हाईली इलास्टिक, तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल था थोड़ा सा डाउनवर्ड हो गया। इसके बाद में अगली कंडीशन में थोड़ा और डाउनवर्ड हो गया, उससे अगली कंडीशन में और डाउनवर्ड हो गया एंड एट द लास्ट ये आपका वर्टिकल हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो ये अगर आप इस तरह से कंडीशन याद रखोगे विद डायग्राम तो आप कभी डायग्राम नहीं भूलोगे और कंडीशन भी आपको याद रहेंगी। और मैं एक बार अब आपको जितने भी ये सारे पॉइंट हैं इनका क्विक रिवीजन भी करवा देती हूँ। अब आप आपकी स्क्रीन पर एक छोटी सी टेबल देख पा रहे हैं जहाँ पे मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पांचों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये एक छोटी सी इनका डिस्क्रिप्शन है, समरी टाइप आप इसको समझ सकते हैं। आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप एग्ज़ाम में इस तरह से बना के आओगे पूरा डिस्क्रिप्शन देने के बाद में लास्ट में, तो एग्ज़ामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। मैंने बड़ी मेहनत से आपको समझाने के लिए ये नोट्स तैयार किए हैं। होप यू लाइक ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं।
परफेक्टली इलास्टिक की कंडीशन में आपका ईडी इक्वल टू इन्फिनेटिव था, यानी कि इनफाइनाइट डिमांड एट सेम प्राइस, यानी कि प्राइस सेम था बट आपकी डिमांड प्राइस जो है सेम पर आपकी डिमांड चेंज हो रही थी। सेकंड पॉइंट है आपका हाईली इलास्टिक, जहाँ पे आपका ईडी जो है ग्रेटर देन 1 था। इस कंडीशन में आपका डिमांड में चेंज ज़्यादा हो रहा था प्राइस की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट था आपका यूनिटरी इलास्टिक, यहाँ पे आपका डिमांड का चेंज एंड प्राइस का चेंज बिल्कुल परफेक्ट था, यानी कि जितना परसेंट चेंज प्राइस में था उतना ही परसेंट चेंज डिमांड में हो रहा था। तो यहाँ पे आपका ईडी इक्वल टू 1 था। लेस इलास्टिक की कंडीशन में आपका ईडी इज लेस देन 1 था, यानी कि डिमांड में चेंज कम हो रहा था और जबकि प्राइस में चेंज ज़्यादा था। इसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक की कंडीशन में ईडी इक्वल टू 0 था। दैट मीन्स सेम डिमांड थी, चाहे प्राइस चेंज हो रहे थे बट डिमांड पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था, ठीक है। और हमने जितने भी अभी ये देखिए जो डायग्राम सारे समझे थे, उसके बाद आप इसको भी बना के आ सकते हैं अपने एग्जाम में कि आपका सारे इसमें पांचों कंडीशन कंबाइन है। यहाँ पे ईडी आपका जब इन्फिनेटिव था, फिर ग्रेटर देन 1 था, इक्वल टू 1 था, और इसके बाद थोड़ा और डाउनवर्ड हो गया था जब लेस देन 1 था, एंड एट द लास्ट जब ईडी इक्वल टू 0 था तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो गया था इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड आपकी शो हो रही है, यहाँ पे प्राइस। होप आपको वीडियो समझ में आई है। आज हमने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, और वीडियो अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।